भारत ने लॉन्च किया पहला D2M फीचर फोन। इंटरनेट के बिना भी देखे लाइव टीवी। आज हम एक ऐसी खबर के साथ आए हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो भारत के हर घर, हर गांव, हर व्यक्ति तक डिजिटल मनोरंजन और सूचना को पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है, बिना इंटरनेट के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज भारत ने अपना पहला D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक फोन नहीं है, यह एक सपना है जो हकीकत में बदला है। कल्पना कीजिए, आप भारत के किसी भी सुदूर गांव में हो जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है, बिजली की समस्या है, लेकिन फिर भी आप अपने फोन पर लाइव क्रिकेट मैच देख पा रहे हैं, ताजा खबरें देख पा रहे हैं, अपने पसंदीदा टीवी शो का आनंद ले पा रहे हैं। यह अब संभव है। आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हम इस D2M तकनीक की गहराई में जाएंगे। यह कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं, यह भारत के भविष्य को कैसे बदलेगी और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। हम विशेषज्ञ राय लेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो इस तकनीक को बनाने के पीछे हैं, और उन आम लोगों से भी मिलेंगे जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम सिर्फ एक फोन के लॉन्च की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत में एक डिजिटल युग की शुरुआत की। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह D2M तकनीक आखिर है क्या। यह कोई सामान्य मोबाइल नेटवर्क नहीं है। D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक का मतलब है कि आपके मोबाइल फोन पर सीधे ब्रॉडकास्ट सिग्नल प्राप्त होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में टीवी पर एंटीना के माध्यम से सिग्नल आते हैं। इसमें किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन या डेटा पैक की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक फ्री टू एयर ब्रॉडकास्टिंग सेवा होगी, जिसका मतलब है कि एक बार आपके पास D2M संगत फोन आ गया तो आप बिना किसी मासिक शुल्क के लाइव टीवी, रेडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री का आनंद ले पाएंगे। यह एक गेम चेंजर है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां अभी भी इंटरनेट की पहुंच और उसकी लागत एक बड़ी बाधा है। आज भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन और इंटरनेट से दूर है। ऐसे में D2M फीचर फोन उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा जो डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। इस तकनीक को संभव बनाने के पीछे वर्षों का शोध और विकास है। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सपने को साकार किया है। यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह न केवल मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति लाएगा, बल्कि शिक्षा, सूचना प्रसार, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के इस तकनीक की बारीकियों में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे बदलने वाली है। D2M तकनीक की गहराई, यह कैसे काम करती है। आज मैं अपने दर्शकों को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी कि यह D2M तकनीक आखिर काम कैसे करती है और यह पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से अलग कैसे है। पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क जैसे 4G या 5G डेटा पैकेट के माध्यम से काम करते हैं। जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो वह डेटा आपके फोन तक नेटवर्क टावर से होते हुए आता है। इसमें बैंडविड्थ की बहुत खपत होती है और हर व्यक्ति को अलग से डेटा स्ट्रीम किया जाता है। इसके विपरीत D2M ब्रॉडकास्टिंग तकनीक है। यह टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के समान है। कल्पना कीजिए कि एक टीवी ब्रॉडकास्ट टावर है। यह एक सिग्नल भेजता है और लाखों टीवी सेट उस सिग्नल को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। D2M भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ब्रॉडकास्टर जैसे दूरदर्शन या कोई अन्य निजी चैनल अपनी सामग्री को एक विशेष ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम पर प्रसारित करता है, तो यह एयरवेव्स के माध्यम से सीधे फोन पर आता है। बिल्कुल,
आपके D2M संगत फीचर फोन में एक विशेष चिप और एंटीना होता है जो इन ब्रॉडकास्ट सिग्नल को प्राप्त कर सकता है। ये सिग्नल डेटा के रूप में नहीं बल्कि सीधे वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम के रूप में आते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार सिग्नल प्रसारित हो गया तो लाखों लोग एक साथ बिना किसी अतिरिक्त बैंडविड्थ लोड के उसे देख सकते हैं। यह बहुत कुशल है। तो इंटरनेट की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यह इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित नहीं है। यह ओवर द एयर OTA ब्रॉडकास्टिंग है। आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको किसी डेटा पैक की आवश्यकता है। यह बिल्कुल फ्री टू एयर टेलीविज़न जैसा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी सूचना और मनोरंजन की पहुंच हो, जहां इंटरनेट या तो महंगा है या उपलब्ध नहीं है। क्या इसमें कोई विशेष स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इस D2M सेवा के लिए विशेष स्पेक्ट्रम आवंटित किया है। यह सुनिश्चित करता है कि यह मौजूदा मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप न करे और एक समर्पित उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडकास्ट सेवा प्रदान करे। प्रारंभिक चरण में हमने कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड को इसके लिए चिन्हित किया है और भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो यह तकनीक खास तौर पर फीचर फोन के लिए क्यों चुनी गई है? क्या स्मार्टफोन पर यह संभव नहीं है? स्मार्टफोन पर भी यह संभव है और भविष्य में हम निश्चित रूप से स्मार्टफोन में भी D2M क्षमताओं को देखेंगे। लेकिन पहला चरण फीचर फोन पर केंद्रित है, क्योंकि भारत में अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी फीचर फोन का उपयोग करती है। ये फोन सस्ते होते हैं, बैटरी लाइफ लंबी होती है और उपयोग में आसान होते हैं। हमारा लक्ष्य उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है जो अभी भी डिजिटल मुख्यधारा से कटे हुए हैं। उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के लाइव टीवी और रेडियो तक पहुंच प्रदान करना एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाएगा। क्या यह केवल लाइव टीवी के लिए है या कुछ और भी इसके माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है? यह केवल लाइव टीवी तक सीमित नहीं है। लाइव रेडियो, शैक्षिक सामग्री, आपदा चेतावनी, आपातकालीन संचार, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी अपडेट, ये सब कुछ D2M के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब भी लोगों को D2M के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है। क्या इसमें कोई तकनीकी चुनौतियां भी है? निश्चित रूप से किसी भी नई तकनीक की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमें देश भर में पर्याप्त ट्रांसमीटर और टावर लगाने होंगे ताकि सिग्नल हर जगह उपलब्ध हो सके। दूसरी चुनौती है डिवाइस की लागत को कम करना। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि D2M फीचर फोन इतने सस्ते हो कि हर कोई उन्हें खरीद सके। तीसरी चुनौती है सामग्री का निर्माण और वितरण। हमें ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जो विविध भाषाओं और रुचियों को पूरा करे। लेकिन हम इस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और सरकार, उद्योग और शिक्षाविद मिलकर काम कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, भारत के भविष्य को बदलना। D2M फीचर फोन का लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आइए समझते हैं कि यह कैसे हमारे देश के भविष्य को आकार देगा। नंबर 1, सूचना का लोकतंत्रीकरण। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सूचना के लोकतंत्रीकरण पर होगा। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में, विश्वसनीय सूचना स्रोतों तक सीमित पहुंच रखती है। नंबर 2, शिक्षा का विस्तार। शिक्षा के क्षेत्र में D2M एक क्रांति ला सकता है।
शैक्षिक चैनल, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और कौशल विकास सामग्री अब उन छात्रों तक पहुंचाई जा सकती है जिनके पास इंटरनेट या पारंपरिक टीवी तक पहुंच नहीं है। नंबर 3, मनोरंजन तक समान पहुंच। मनोरंजन आज के समय में सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक ताना बाना भी है। नंबर 4, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन संचार। यह D2M का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप या चक्रवात के दौरान जब बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्सर बाधित हो जाती है, D2M फीचर फोन जीवन रक्षक जानकारी प्रदान कर सकती हैं। नंबर 5, डिजिटल डिवाइड को पाटना। भारत में एक बड़ा डिजिटल डिवाइड मौजूद है, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता में भारी अंतर है। D2M इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 6, आर्थिक अवसर। D2M के लॉन्च से कई नई आर्थिक अवसर पैदा होंगे। नंबर 7, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पहला D2M फीचर फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, यह लाखों भारतीयों के लिए आशा और अवसर का प्रतीक है। यह उन लोगों को मुख्य धारा में लाएगा जो अब तक डिजिटल क्रांति से वंचित थे। भारत ने एक बार फिर दिखाया है कि जब नवाचार, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता एक साथ आते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करते हुए हमने एक ऐसी तकनीक को जन्म दिया है जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल कायम करेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।